हेलो फ्रेंड्स और एक आज हम एक और पैसा मेकर स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं और ये तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आपने उसके प्रोडक्ट्स ज़रूर से टेस्ट किए होंगे। सो दिस कंपनी इज़ वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम कंपनी है, बेस्ड आउट ऑफ गुजरात। और ज़्यादातर सेल्स उनके वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं क्योंकि फैमिली अरेंजमेंट की वजह से देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ द एरिया वेयर द कंपनी कैन एक्चुअली सेल इट्स आइसक्रीम्स। बट ऑन द होल धीरे-धीरे अपनी वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि दे आर गोइंग इन फॉर एक्सपोर्ट्स टू यूएस एज़ वेल। आप जानते हैं यूएस में कई सारे एनआरआईज़ हैं जिनके लिए वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ इज़ डेफिनिटली अ गुड ब्रांड दे कैन एसोसिएट विद। और उसी वजह से दे आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन इन द यूएस मार्केट्स एज़ वेल। देखिए, आइसक्रीम इंडस्ट्री एफएमसीजी की एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पर इतनी ज़्यादा कंसोलिडेशन है नहीं। यानी कि वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ है जो लिस्टेड कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है। एचयूएल की सबसे बड़ा ब्रांड है एचयूएल का इज़ द क्वालिटी वॉल्स। और उसके बाद बहुत सारे अन्य छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर है नहीं। इसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ता है आइसक्रीम का, द लार्जर प्लेयर्स विल बी एबल टू कंसोलिडेट देयर पोज़ीशन। और मेरे ख्याल से आइसक्रीम ऐसी सेगमेंट है एफएमसीजी में जो ज़्यादातर अंडर पेनिट्रेटेड है। यानी कि इतनी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ अभी तक उसमें आई नहीं है। और आगे चलते वी कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड सेल्स ग्रोथ फ्रॉम आइसक्रीम कंजम्पशन पर से। और वैसे भी आई थिंक इनकम लेवल्स आर राइजिंग, टेस्ट्स आर चेंजिंग एंड मोर आई थिंक पीपल वुड प्रेफर टू हैव आइसक्रीम्स ओवर अदर स्वीट्स एज वेल। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि पूरी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ब्रांड में, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग द राइट कस्टमर पुल टू फॉर देयर प्रोडक्ट्स एज सच। देखिए, आइसक्रीम के जो सेल्स रहते हैं वो बहुत सीजनल रहते हैं। यानी कि समर मंथ्स में यू विल सी देयर इज अ स्पाइक इन आइसक्रीम सेल्स। और बाकी जो 4 5 6 महीने रहते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं रहती है। इसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो आपको इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिए से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। बट एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी है। पिछले 3 4 साल में उन्होंने प्रॉफिट्स अपने डबल किए, यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। रिस्क फैक्टर्स तो यही है कि अगर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और एनी अदर रीज़न, देन उसके सेल्स के ऊपर असर आ सकते हैं क्योंकि आइसक्रीम एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जेब में पैसे कम है तो ज़रूर से आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे। विच इज़ नॉट द सेम फॉर अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट और सोप्स और वॉशिंग मशीन और वॉशिंग डिटर्जेंट्स, जहाँ पर डिमांड काफ़ी स्टेबल रहती है। तो ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है और इसकी वजह से डिमांड में थोड़ी बहुत मिसमैचेस आ सकती है। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ वेरी मच अश्योर्ड फॉर वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। और आसानी से ये 15-20% ग्रोथ, कंपाउंड ग्रोथ ज़रूर से कर सकती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर था कि डिमांड इज़ डिस्क्रिशनरी। दूसरा रिस्क फैक्टर इज़ कुड बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि जो फैमिली में है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी है एंड देयर आर सर्टेन सेटलमेंट्स एज वेल व्हिच हैव टू बी ऑनर्ड। जिसकी वजह से फैमिली सेटलमेंट और फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है इस कंपनी पर। इसकी वजह से शायद आई थिंक ये कंपनी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके प्राइस क्या है और वैल्यूएशंस क्या है। आई थिंक कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। सो फ्रेंड्स, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। हमारे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया पैसा मेकर स्टॉक बन सकता है इन द लॉन्गर टर्म। कई रिस्क फैक्टर्स भी है जो हमने डिस्कस किए, बट एज आई सेड आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.